डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में मैं आपसे बाइनरी अर्थमेटिक में सब्ट्रैक्शन डिस्कस करूंगा। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे बाइनरी अर्थमेटिक की क्लास में बाइनरी नंबर का एडिशन, साथ ही साथ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के एडिशन को भी आपके साथ में डिस्कस किया था, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखेंगे और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने उनको सॉल्व किए होंगे। अब आपकी बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्या है बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्शन। सो बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज डन इन अ सिमिलर मैनर एज द डेसिमल सब्ट्रैक्शन, राइट। सो द फोर बेसिक केसेस ऑफ द बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने बाइनरी नंबर के एडिशन को किया था उसी तरह से हम लोग बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हमको मालूम है जीरो में से अगर हम जीरो माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, हमको जीरो मिलेगा। बट यहाँ पर सेकेंड केस में जीरो में से वन माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर वन मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, बोरो वन फ्रॉम नेक्स्ट हायर बिट, यानी कि हमको जो उसके पहले वाली बिट है, इस बिट के पहले वाली जो बिट है जिससे हम माइनस करेंगे, जैसे अभी हम कैरी जोड़ते थे नेक्स्ट हायर बिट में, उसी तरह से हम उससे अब उधार लेंगे यानी बोरो लेंगे और उसमें से हम वन को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में वन माइनस जीरो करेंगे तो वन मिलेगा और वन माइनस वन करेंगे तो जीरो मिलेगा। दैट मीन्स कि हमने तीन बेसिक ऑपरेशन यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें से हमने ये वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन, ये तीनों ही ऑपरेशन डेसिमल में हम लोगों ने किए हैं। साथ ही साथ में अब यहाँ पर क्या है, जीरो में से वन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर वन मिल रहा है। कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हम आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताएंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, इन द सेकेंड केस द बिगर नंबर इज वन इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर वन जीरो। मतलब आप देख रहे हैं कि जीरो से वन बड़ा है तो वन जो है वो जीरो से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So for this borrow, this has to be taken from the next higher bit, which makes 1 0। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज देखते हैं, यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा आप कि जैसे हम वन प्लस वन करते थे, वन और वन करते थे तो क्या मिलता था, वन जीरो मिलता था। ठीक है, वहीं अगर हम डेसिमल में वन प्लस वन करते थे तो टू मिलता था। ठीक है, एक बात आपको समझ आ रही होगी। अब देखिएगा यहाँ पर वन और वन करने पर वन जीरो हमको मिला। तो अब हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, वन को माइनस करेंगे तो हमको वन ही मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब ये जो वन जीरो है, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये वन जीरो अगर डेसिमल में टू होता, क्योंकि डेसिमल का ही ये कन्वर्जन है, ठीक है, तो टू में से वन घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा टू में से आपने जब वन माइनस किया तो क्या मिला, आपको वन मिला। और वन जीरो जो है वो क्या है, टू है। और अभी हम आपके साथ में कुछ एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस इतने ही बात को ध्यान में रखना है कि जीरो में से वन घटाएंगे तो वन मिलेगा, लेकिन वन तभी मिलेगा जब हमको बोरो, हमने किसी भी दूसरी बिट से बोरो लिया हो। ठीक है, और बाकी सारे ऑपरेशन जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही हैं, राइट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ में लिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम जरा समझते हैं। ये जो नंबर है ए 101 और बी जो है वो 011 है। ठीक है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट 011 फ्रॉम 101, तो जिसमें से घटाया जा रहा है और जिसको घटाया जा रहा है वो ये है, ये जिसमें से घटाया जा रहा है वो ये है, इसलिए हमने ए को 101 ले लिया। ये देखिए 1 0 और 1 ये लिया, बी को 0 1 और 1 लिया। अब मैं आपको वही बेसिक ऑपरेशन पहले एक बार नोट डाउन करा देता हूं कि देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो मिला और जीरो में से वन गया तो वन मिला, जहां पर बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, और वन माइनस वन किया
तो 0 मिलेगा, और 1 माइनस 0 किया तो 1 मिलेगा। क्लियर? तो अब यहां पर देखिएगा 1 में से 1 को घटाया तो क्या मिला? 0 मिला, यानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 में से 1 को घटाना है। अब देखिएगा सवाल यहां पर है कि जब 0 में से आपको 1 घटाना है तो 0 में से चूंकि 1 तो घटेगा ही नहीं, 0 में से आपको 1 को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इससे जो पहले वाली बिट है, यानी ये वाली जो बिट है यानी 1, इस 1 को हमको यहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर इस 1 को हमने इसको उधार दिया, जब हमने इस 1 को हमने यहां उधार दिया तो देखिए इस 1 को हमने काट के क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0 लिख दिया, राइट। अब देखिएगा 0 में से 0 जाएगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली 0 मिलेगा, और 1 0 बन गया यहां पर, 1 0 का मतलब यहां पर 2 बन गया, तो 2 माइनस 1 करने पर क्या मिला? 1 मिला। या हमने देखा, ठीक है ना, यहां पर 1 0 करने पर क्या मिल गया? 2 मिला। तो 2 में से 1 गया तो 1। तो हम वैसे देखा जाए तो ये जो नंबर है वो 5 का बाइनरी है, और ये जो नंबर है वो 3 का बाइनरी है, और जो सब्ट्रैक्शन आया वो डेसिमल में 2 आया। ठीक है, अगर हम डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात करें तो 5 में से 3 गया तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और हमारा जो डिफरेंस आया वो क्या आया? 0 1 0, जो कि 2 का बाइनरी नंबर है। आई होप कि आपको एक बात अभी भी समझ में आई होगी। मैं अभी आपके साथ में 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपकी बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे बहुत अच्छे से कमांड आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। चलिए अब देखिएगा, एक बार हम इसी को आपके दोबारा बताते हैं कि सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 0 1 1 करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? ये देखिएगा, किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 1 0 1 से। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0 0 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने यहां पर क्या किया कि 1 में से 1 तो घटा दिया, 0 मिला, लेकिन यहां पर जो ये 1 था, इस 1 को हमने यहां दे दिया, इस 1 को हमने कहां दे दिया? यहां दे दिया। ठीक है, तो ये 1 काट दिया हमने, और 1 काट दिया तो क्या मिला? यहाँ पे 0 मिला, और इस 1 को हमने यहां दे दिया। तो अब ये 1 0 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में 0 में से 0 गया तो 0 मिलेगा। बस हमको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए, तो अब इस एग्जांपल के थ्रू हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझते हैं, और मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। और चलिए, तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 0 0 1 1 फ्रॉम 1 1 0 1 से। तो सबसे पहले तो मैं नंबर, ये हमारा जो नंबर है वो है A, और ये जो नंबर है वो है B। तो मैं यहाँ पर A को लिख लेता हूं। ठीक है, A मैंने लिखा, तो ये देखिए मैंने लिखा 1 1 1 0 और 1, राइट। B जो नंबर है उसको लिखा मैंने 1 0 0 1 और 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा? डिफरेंस करूंगा, यानी A माइनस बी, राइट। तो A बराबर ये है, B बराबर ये है। अच्छा, अब जो भी बोरो आएगा वो मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, ये यहां पर बोरो लिखूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको जो बात मालूम है वो है 0 में से 0 गया तो 0, ठीक है, 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है, 1 माइनस 1 किया तो 0, और 0 में से 1 किया तो 1 मिलेगा। लेकिन हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट बिट से। ठीक है, अच्छा, अब देखो 1 में से 1 गया, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अब देखिए 0 में से 1 हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस वाली बिट से यहां पर हमको लेना पड़ेगा बोरो। तो ये कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 1, और ये जो 1 है वो कितना बचेगा? यहां पर 0 बचेगा। तो 1 0 में से अगर हमने 1 को घटाया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 0 मतलब क्या है?
1 0 को हम मानेंगे 2 और 2 में से अगर हम 1 घटा दें तो क्या मिलता है 1 मिलता है। ये हम डेसिमल में समझते हैं, राइट। अब यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 मिलेगा, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1 मिलेगा और 1 में से 1 गया तो 0 बचा, यानी कि ये मिला 1 0 1 0। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो a माइनस बी हमको क्या मिला यहाँ पर 0 1 0 1 0, ठीक है। 0 को आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर दें तो आप बोल सकते हैं 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी डिफरेंस आ गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसी बात को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट में ए लिखा बी लिखा, ठीक है। ए क्या है, ए है 1 1 0 0 और 1 0, ठीक है। बी क्या है 1 0 0 1 1 और 1, ठीक। अब देखिएगा 0 में से 1 क्या माइनस होगा, नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको देना पड़ेगा, ठीक है 1, ठीक है। अब ये 1 कट के क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये 1 0, अब 1 0 में से 1 को घटाया तो मिलेगा 1, यानी 2 में से 1 को घटाया तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखिए एक चीज यहां पर आप नोटिस करिएगा कि नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि ए और बी क्या मिल रहा है हमको, ठीक है। ए और बी हमको क्या मिल रहा है, तो अब देखिए 1 1 राइट 0 और यहां पर 0 और फिर यहां पर क्या मिल रहा था हमको, क्या मिल रहा था, ये 0 मिल गया था और यहां पर 1 0 मिला था, ठीक है, ये मिला था, राइट। अब देखिएगा यहां पर ये हो गया 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है, फिर 0 0 और 1। अब यहां पर हमको 1 0 में से जब घटाया था 1 तो 1 मिला था, ठीक है। अब यहां पर 0 हो गया तो अब 0 में से फिर 1 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। लेकिन अब ये जो है वो किससे कैरी लेगा, इस वाले बिट से कैरी लेगा, पर यहां पर भी 0 है तो यहां पर भी 0 नहीं घटेगा, राइट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये 0 है तो यहां पर भी ये नहीं घटेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो हायर बिट है नेक्स्ट हायर बिट है उससे बोरो लेना पड़ेगा। दैट मींस कि अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप में ये किससे लेगा, इस वाली बिट से यहां पर क्या करेगा, यहां पर इसको देगा। तो अब ये जो है 1 कट करके हो जाएगा 0 और यहां पर ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब ये चूंकि 1 0 हो गया तो मतलब ये हो जाएगा 2, है ना। 1 0 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो एक चीज सिंपल सी बात है कि जो यहां पर ये 1 0 हो गया है वो नेक्स्ट इसको देगा, फिर यहां पर इसको देगा। तो स्टेप नंबर ये तो 2 था। अब मैं स्टेप नंबर 3 की बात करूंगा। तो स्टेप नंबर 3 में हमने यहां पर लिखा ए और यहां पर लिखा बी, ठीक है। ए क्या है, ए क्या होगा हमारा स्टेप नंबर 3 में, तो मैंने लिखा यहां पर 1 और देखो अब चूंकि ये कट गया था तो यहां पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 0। अब इसको मैंने 1 0 बोला था, राइट, और यहां पर क्या बोला था मैंने 1 0 बोला था, राइट। और यहां पर मुझे क्या मिला 0 और फिर 0 और फिर ये मिला 1 0, राइट। अब देखो यहां पर जो हम माइनस कर रहे थे वो तो सेम है 1 0 और यहां पर ये 0 और ये 1 1 और ये 1, ठीक है। अब देखिएगा अब यहां पर 1 0 में से जब मैंने 1 घटाया था तो वो तो सेम एज रहा। देखिए यहां पर जब हमने 1 0 में से अब ये चूंकि कितना 1 0 मानी 2 है कि नहीं है, तो यहां पर 1 0 में से अगर हमने इसको उधार दे दिया तो यहां पर क्या मिल जाएगा 1 0 मिल जाएगा और यहां पर 1 0 में से हमने इसको काटा तो हमको क्या मिलेगा, देखो मैं अलग पेन से यहां पर इसको शो कर देता हूं। तो यहां पर क्या मिला मुझे 1 मिला। अब ये 1 0 यहां पर आया, राइट। तो अब 1 0 में से हम 1 को घटा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अब चूंकि ये जो 1 0 है वो इसको दे सकता है ना, तो अब ये कैसे देगा, देखो मैं अगले स्टेप में आपको इस चीज को बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को स्पेसिफाई समझ सकें, है ना, स्पेसिफिकली समझ सकें, राइट। स्टेप नंबर 4 में हमको क्या लिखना है, ए और बी लिखना है। थोड़ा हम जल्दी लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 0 और यहां पर क्या मिला था हमको 1 मिला था, ठीक है। और फिर यहां पर जब 1 मिला था तो यहां पर ये 1 0 हो गया,
ठीक है, और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। फिर हमने देखा यहाँ पर तो ये 1 0 0 और ये यहाँ पर 1 1 1, राइट। ओके, यहाँ पर ये 1 0 था। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 1 0 है। अब चूंकि ये जो 1 0 आया था वो यहाँ से काटा हमने, हम ब्लैक पेन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये 1 0 यहाँ से काटा तो यहाँ पर हमने इसको दिया, इसको दे दिया ना, तो अब इसके पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है यहाँ पर, 1 बच रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर 1 0 आ गया। अब 1 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे, अगर हम 1 0 में से 1 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। स्टेप नंबर 4 के बाद में स्टेप नंबर अब हम 5 पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमको 1 मिल गया। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, घट जाएगा, यहाँ पे भी घट जाएगा। तो अब हम स्टेप नंबर 5 में पूरा यहाँ पर क्लियरली लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा A और B और यहाँ पर हम इसका सम बता देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट पेन ले लेता हूं, आपको नंबर लिख के बता। देखो ये हो गया 1 0 और देखो यहाँ पर 1, फिर ये 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 0 और 1 0 हो गया था, ठीक है। यहाँ पर इसको अभी हटा देता हूं मैं, और ये देखो 1 1 1 और फिर 0 और फिर 0 और ये यहाँ पर 1। तो देखिए 1 0 में से बन गया तो 1, 1 0 में से बन गया तो 1, ठीक है। फिर 1 में से बन गया तो 0, फिर 1 में से 0 गया तो 1, फिर 0 में से 0 गया तो 0 और 1 में से बन गया तो 0, यानी 1 0 डबल 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 0। तो अगर हम देखें A माइनस B तो हमको क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 1 0 1 1, या फिर हम कह सकते हैं 1 0 डबल 1। ये हमारा बाइनरी का डिफरेंस आ गया, यानी कि इस नंबर को जब हमने इससे घटाया तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 1 0 डबल 1। ये मैंने आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इन्हीं चीजों को। देखो आप एक बार फिर से समझिएगा, एक नंबर A है, एक नंबर B है, जिसको घटा रहे हैं, ठीक है, उसको B लेंगे, जिससे घटा रहे हैं उसको A लेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 1 0 0 1 0, यहां पर ये नंबर लिखा, फिर 1 0 0 1 1 1, इसको घटाना है। तो 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो मैंने क्या किया, इस वाली बिट से इसको एक उधार दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0। जैसे हम वहां पर डेसिमल के नंबर को घटाते थे, देखिए एक बार फिर आप समझिएगा। मान लीजिएगा मुझे 23 में से कितना घटाना हो, सपोज दैट मुझे घटाना हो 15 घटाना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं इसमें से तो 3 में से 5 घटेगा क्या, तो मैं इसमें से एक इसको उधार देता था, तो क्या 13 माइनस 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 8। अब चूंकि यहाँ पर जब 13 में से 2 में से क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से बन जाएगा तो 0। यही तो मॉस में करते थे, तो यहाँ पर भी हमको वैसे ही करना है। तो अब क्या हुआ, ये 1 0 यानी 2, 1 0 में से बन गया तो 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 से कट के 0, क्योंकि इसने 1 इसको उधार दे दिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। नेक्स्ट केस में हमने स्टेप 2 में क्या किया, अब देखिए स्टेप 2 में हमने इसी चीज को ऐसे लिख लिया, 0 था, लेकिन दूसरे में अब सोचिए 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि इस वाली बिट से इसको उधार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है। तो जो हायर बिट है वो आपको देगा उधार, राइट। तो अब यहाँ पर हायर बिट है, ये वाली जो बिट है वो हायर है। देखिए मैं आपको फिर से स्पेसिफाई करता हूं कि ये वाली जो बिट है वो नेक्स्ट हायर बिट है जो किसी को उधार दे सकती है, ठीक है। तो यहां पर इसने इसको दे दिया 1, अब जब इसने इसको दे दिया 1 तो यहां पर क्या हो गया, 1 0, ठीक है ना, मतलब 1 0 हो गया। अब यहां पर जब 1 0 हो गया तो यहां पर कट के क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो ठीक है ना, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब ये वाली बिट इसको देगी, चूंकि है ना, फिर ये वाली बिट इसको देगी। यही हमने स्टेप 3 में बताया आपको कि यहां पर ये 0 देखो कट गया, फिर यहां पर इसने इसको दिया 1 0। अब ये नेक्स्ट उस पर क्या देगा, यहां पर देगा 1 0, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट इस पे यहां पर दे दिया। तो स्टेप नंबर 4 में यहां पर दे दिया। स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको जो भी यहां पर हायर बिट पे यहां पर दिया था मैंने आपके साथ में लिख भी दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1 0 में से 1 घटाया 1, 1 0 में से 1 घटाया तो फिर 1, और 1 में से 1 घटेगा 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। तो इस तरीके से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को निकालते हैं। अब मैं आपके साथ में पॉइंट्स के भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके बताऊंगा। तो पॉइंट्स के नंबर भी हम ठीक उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे एडिशन करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस पॉइंट में भी पॉइंट लग जाएगा बीच में, जैसे अभी इसको सब्ट्रैक्ट किया है सेम उसी वे से भी हम उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो अब हम अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, इस एग्जांपल को मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। मैंने अब आपके साथ में एक पॉइंट का नंबर ले रखा है और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये है ए नंबर और ये है बी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ए लिया और बी लिया और मैं ए और बी को दोनों को लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 0 1, और मैं इसको घटाऊंगा 1 0 0 और 1 पॉइंट 1 1 1, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0 ऑब्वियसली, लेकिन अब जो मेन बात है वो ये है कि 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 1 देना पड़ेगा उधार, और ये 1 से हो जाएगा कट के 0, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में अब ए और बी क्या हो जाएंगे? यहां पर ए हो जाएगा 1 1 1 0, और ये हो जाएगा 1 1 पॉइंट, ये हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 0 1 1 1 पॉइंट 1 1 1, ये हो जाएगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या मिलेगा? देखिए, 1 में से 1 मिलेगा मुझे 0, और 1 0 में से 1 को घटाया तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 1। अब चूंकि यहाँ पर 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात है, नेक्स्ट हायर बिट से मुझे इसको देना पड़ेगा उधार। ये हो जाएगा 1 0, और ये यहाँ पर कट के क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस बात को आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर अब 1 0 में से हमको 1 घटाना है, तो मिल जाएगा ना 1। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या घटा दिया, तो ये मिल जाएगा 1 मिलेगा। पॉइंट लगा रहा हूं मैं अब यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पर क्या मिला? 0 0 मिला, तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप नंबर थर्ड में मैं ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 1 1 और ये 0, ठीक है। यहां पर फिर मैंने लिखा 1, और यहां पर ये क्या मिलेगा? 0 0 मिला, पॉइंट ये मिला मुझे 1 0 1 0 1, और ये देखिए यहाँ पर 1 0 0, और ये 1 1 1 पॉइंट 1 1 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1 में से 1 मिला मुझे 0, 1 0 में से 1 मिला, 1 0 में से 1 घटाया 1 मिला। अब देखिएगा, 0 में से 1 नहीं घट रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया था? 1 0 लिख दिया था, और यहां पर मैंने इसको काट के क्या लिख दिया था? 0 लिख दिया था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पे, और मैंने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूं, यहाँ पर 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 में से जब 1 नहीं घटेगा तो क्या करना पड़ेगा? या तो यहां से लेना पड़ेगा, तो मुझे यहां से लेना पड़ेगा, राइट। मैंने यहां से लेना पड़ेगा, तो मैं यहां से इसको 1 0 करूंगा और यहां से इसको 0 करूंगा, राइट, ठीक है ना। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 हो जाएगा नहीं 1 0, और यहां पर ये हो जाएगा 0, क्लियर। तो अब कैसे होगा ये? अब ये कैसे होगा? तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक चीज, यहां पर 1 0 हो गया। अब ये जो 1 0 है वो नेक्स्ट स्टेप में इसको उधार देगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको उधार देता हूं, और मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 1, ठीक है। और यहां पर ये हो जाएगा 0, ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा 1 0, और ये है यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये 0, और फिर है 1 0 पॉइंट 1 0 1 0 1 1 1 1, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये 1 1 और ये 1, ठीक है। इसके बाद में 0 0 और ये 1। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा था? देखिए, पहले से ही, पहले तो मैं जो मिल रहा था वो मैं लिख लेता हूं 1 1 0 पॉइंट, यहां पे लिखा 1 0 में से 1 को घटाया था, तो यहां पर 1 मिला था। अब यहां पर मैं थोड़ा डिफरेंट पेन ले लेता हूं और उसका इस्तेमाल करता हूं, राइट। देखिए, ये 1 0 है, अब इस 1 0 में से यहां पर इसको इसने दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 0, और ये 1 0 से कट के क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 मिलेगा। अब 1 0 में से 1 को अगर हम घटा दें,
तो क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा है, राइट, मिल रहा है नहीं मिल रहा है 1, है ना। अब देखो यहाँ पर 1 0 में से 1 घटाया 1 मिला, और चूंकि 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। और 1 में से 1 को घटाया तो 0 मिलेगा, और 0 में से 0 घटाया 0 मिलेगा, 1 में से 0 घटाया तो 1 मिलेगा, तो 1 0 0 1 1 .110, ये हमारा a माइनस बी आ जाएगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 1 0 0 1 1 .110, तो हमारा जो a माइनस बी आया वो क्या आया, 1 0 0 1 1 .110, ये हमारा आंसर आ गया। देखो फिर से समझिएगा, इसने इसको कैरी दिया है ना, इसने इसको कैरी दे दिया, ठीक है ना, तो यहां से कट के ये हो जाएगा 1, राइट। तो इस तरीके से नेक्स्ट हायर बिट से वो उधार ले लेते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो अब आपको मैं एक आध क्वेश्चन और इसी तरह से प्रैक्टिस करके बता देता हूं ताकि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए, राइट। चलिए तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ में और डिस्कस कर लेता हूं। मुझे लगता है इसके बाद में आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। मैं यहाँ पर देखिए ये नंबर है, सॉरी मैं यहाँ पर रेड पेन ले लेता हूं, तो ये नंबर है हमारा ए और ये नंबर है हमारा बी, ठीक है। तो अब ए लिखा मैंने और बी लिखा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 1 1 और ये 1, ठीक है, फिर 0 0 1.100, ठीक है। इसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट जो कर रहा हूं वो लिखूंगा 1 1 0 0 और 1 1 1 पॉइंट, यहां पर लिखा 1 1 और 0, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर a माइनस बी कितना क्या करना है मुझे, a माइनस बी ये करना है मुझे। देखिए 0 में से 0 को हटाया तो 0 मिला, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो ये इसको उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 1 0, यहां पर ये कट के हो जाएगा 0। तो 1 0 में से अगर मैंने 1 घटाया तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। थोड़ा सा मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूं तो आपको ये बात समझा देता हूं। 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको दे दिया 1 0। अब देखिए यहाँ पर 1 0 और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 1 0 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो 1 मिलेगा, पॉइंट लगाया। फिर देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा, 0 में से फिर यहाँ पर 1 नहीं घटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये उससे उधार लेगा, पर ये उसको उधार नहीं दे सकता। फिर ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पर इसके पास भी उधार देने के लिए नहीं है, तो अब ये किससे लेगा, ये इसको देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0, यहाँ पर कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 में अब ये इसको दे देगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। 1 0 में से बन गया, तो देखो यहां पर अब चूंकि यहां पर भी 0 था तो यहां पर भी ये 1 यहां पर आ जाएगा, और इसने इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। जब ये 1 0 हो जाएगा तो अब यहां पर 1 0 में से 1 घटेगा, 1 0 में से जब 1 घटेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 में से 1 को जाएगा तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए ये 1 में से 1 घटा रहे हैं और ये 1 में से 1 घटा रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां पर क्या था, इसने इसको उधार दे दिया था, इसने इसको उधार दे दिया था, इसने इसको उधार दे दिया था, तो यहां पर क्या बचा था, ये 1 में से इसको उधार दिया तो 0 बचा था। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सॉरी 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और जब 1 में से 1 को घटाएंगे तो मुझे 0 मिलेगा, और फिर 1 में से 1 को घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि हमें a माइनस बी क्या मिल रहा है इन दो नंबरों के बाद में, तो ये मिल रहा है 1 0 0 1.110। इस तरीके से हम बाइनरी के सब्ट्रैक्शन को करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है, जब भी हम बोरो लेंगे तो वहां पर हमने जिससे भी बोरो लिया है उसको तुरंत वहां से काट करके 0 कर देंगे, और जहां पर हमने दिया है उसको लिखेंगे 1 0, और 1 0 जब अगर किसी और को देगा तो 1 0 मतलब है 2, और 2 में से अगर किसी दूसरे को दिया गया तो उधर चला जाएगा 1, तो बचेगा कितना, ये 1 बचेगा। क्या बचेगा, ये जो 1 हमने लिया है यही बचेगा, राइट। इस तरह से हम इसको आगे वाले को फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो हम
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमने बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को आपके साथ में डिस्कस किया, राइट। चलिए कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिएगा आपको करना है 10011 से सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिएगा 11011, ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिएगा 111.110 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1000.011, ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मान लीजिएगा 10011.110 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10111, ठीक है, और 1 पॉइंट मान लीजिएगा 011, ठीक है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको नंबर्स सब्ट्रैक्ट करना है। आप इन नंबर्स की प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से आई थिंक एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्टल नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्टल नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्टल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। नंबर वन थिंग, जैसे कि हमने पहले डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन को कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही ऑक्टल को भी करेंगे। सो द ऑक्टल नंबर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड विद द सेम प्रोसीजर एज अ डेसिमल सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म, बट with the slight difference when a subtraction is performed with the help of borrow in octal, then 2 is subtracted from the difference to get the octal number। वहां पर हम सम को देखते थे कि अगर 7 से बड़ा हो जाता था तो हम 2 उसमें क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। यहां पर हमको 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब हम बोरो लेंगे किसी भी नेक्स्ट हायर विट से। सो फॉलोइंग इलस्ट्रेशन बिल आपको क्लियर कर देगा। मैंने एक एग्जांपल आपके साथ में लिया है, सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 71। तो मैंने ए नंबर को लिया है 71 और बी नंबर को लिया है, कितना लिया है, 25, 7125। अब देखो 5 जो है वो 1 में से यहां पर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। हमको यहां पर वही चीज तो देखनी है कि 1 5 से घटेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको एक उधार देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहां पर ये 7 से कट के कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए, और यहां पर कितना हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया हुआ है डायग्रामेटिकली। चलिए तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं जहां पे मैंने लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया हुआ है, देखिए मैंने आपके सामने लिया हुआ है ए और बी, 7 और 2, 1 और 5। देखिए अब मैंने क्या किया हुआ है, यहां पर मैंने इसमें इसको उधार दिया हुआ है, ठीक है। ये 7 से हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये आपको दिखाया है, ये 7 था तो 6 हो गया, और 11 में से 5 को मैंने घटाया, तो 11 में से जो 5 आया वो कितना आया, 6 आ गया, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब मैंने इससे इसको उधार दिया था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 माइनस 5 किया तो 6, और 6 में से मैंने यहाँ पर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मिला मुझे 4, और 6 में चूंकि यहाँ पर 6 हो गया था तो अब 6 में से मैंने 2 को घटाया तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 4। तो जो हमारा फाइनल सम आया वो कितना आ गया, 44 आ गया। सॉरी, फाइनल डिफरेंस जो आया वो कितना आया, 44। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, 71 में से 25 को सब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहां पर हमने क्या किया, इसने इसको उधार दिया तो ये हो जाएगा 11 और ये यहां पर हो जाएगा 6। 11 में से 5 गया तो 6। अब जो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 2 में हमने ये किया कि यहां पर ये बचा 6 और ये हुआ था यहाँ पर 11, और 11 में से मैंने 5 को घटाया था तो यहाँ पर मुझे मिला था 6, और 6 में से यहाँ पर मैंने माइनस किया तो मुझे यहाँ पर मिला था 4। अब देखिएगा यहाँ पर भी कितना मिला था 4, और यहाँ पर ये था ऑलरेडी 2, और 6 में से 2 गया तो मुझे क्या मिलेगा, 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 44, ठीक है। अब इसी तरह से हम परफॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, तो आई होप कि आपको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इस बात को डिस्कस करते हैं, और मैं आपके साथ में
दो नंबर ले लेता हूं, मान लीजिएगा ऑक्टल के ही, और मान लीजिएगा ए जो है और बी जो है, मान लीजिएगा ए है 36 और जो बी है वो मैंने ले लिया सपोज दैट 25, सपोज दैट, अभी तो मैंने ऐसे ले लिए। तो अगर मैं इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी जो ये जो 1 आएगा वो ऑक्टल का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा अगर मैंने ए और बी एक नंबर लिया, मान लीजिएगा सपोज दैट कि मैंने ले लिया 54 ले लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 36 ले लिया, तो अब क्या होगा, अब ये कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो अब यही चीज हमको यहाँ पर देखनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको एक बोरो लेना पड़ेगा इसमें से एक, तो ये हो जाएगा 14 और ये 5 से कटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, 8 मिलेगा। अब देखिए 14 में से 6 जब जाएगा तो 8 मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 4 में से जब मैं 3 को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा जो 16 होगा, जो हमारा 16 होगा वो होगा हमारा फाइनल जो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल है, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी नंबर्स को ऑक्टल के सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मान लीजिएगा एक और नंबर मैंने ले लिया, सपोज दैट कि ए लिया और एक बी लिया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ये हो रहा है 76 है, ठीक है, और ये मैंने ले लिया 57 सपोज दैट। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को घटाना होगा, तो मुझे ये यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ये 16 में से 7 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा 9, 16 में से 7 घटाऊंगा तो 9 मिलेगा। फिर मैंने यहाँ से -2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर ये 9 में से 2 गया तो ये मुझे मिलेगा 7 मिलेगा, और यहाँ पर जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6 - 5, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 17 मिलेगा। तो यहाँ मुझे कितना मिल रहा है इसका, 17, 8 मिला। अब मैं इसी तरह से कुछ पॉइंट्स के नंबर भी आपके साथ में डिस्कस करता हूं, राइट। चलिए तो अब मैं पॉइंट्स के भी नंबर आपके साथ में एक बार डिस्कस कर लेता हूं। मान लेता हूं सपोज दैट कि मुझे ये 23.36 में से सपोज दैट मुझे घटाना हो 17.27, ठीक है, 27, ठीक है, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, सपोज 6 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जब 6 में से 7 नहीं जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको उधार देना पड़ेगा। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, और यहां से ये कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो 16 माइनस, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए तो आपको समझ आ जाएगा, 2 हो जाएगा 23 पॉइंट, और ये कितना जाएगा 2, और ये 16 हो जाएगा, है ना, राइट। और ये यहाँ पे कितना जाएगा 7, और ये जाएगा 2.7, और ये हो जाएगा 1। तो ये 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखो 9 आ गया यहाँ पर, और 9 में से फिर यहाँ पर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा स्टेप आएगा। तो 9 में से 2 जाएगा तो ये जाएगा 7, और 2 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0, ठीक है। और फिर देखिए अब 3 में से 7 यहाँ पर नहीं घटेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको उधार देना पड़ेगा। जब मैं इससे इसको उधार दूंगा तो ये कितना जाएगा 13, और यहाँ पर कितना जाएगा 1। तो मैं नेक्स्ट स्टेप मेरी थर्ड नंबर के स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जाएगा 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 13 पॉइंट, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 16, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 2, और ये यहाँ पर 7। तो अब मैं यहाँ पर जब लिखूंगा तो 16 में से 7 गया था तो कितना मिला, मुझे मिला था यहाँ पर 7 ही मिलेगा, और यहाँ पर ये 0। अब देखो 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब यहाँ पर 13 में से 7 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। अब वही बात है, 6 में से फिर मैं यहाँ पर -2 करूंगा, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, देखो ये 7 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पर 6 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। और 1 में से जब मैं 1 को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर जो फाइनल हमको डिफरेंस मिला है वो मिला है 4.07, यानी ये हमारा ऑक्टल का डिफरेंस आ गया,
ठीक है, तो ये हमने अभी 2 डिजिट का लिया था। अगर हम सपोज हम चाहें तो 3 डिजिट का भी हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, एक नंबर मैंने आपके साथ में लिया हुआ है, वो नंबर जो है ए है, मान लीजिएगा हमारा 600, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा बी जो है वो जो है मान लीजिएगा 473 है, ठीक है। अब मैं इन इसको मैं डिवाइड निकालता हूं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, राइट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में हमको इससे बोरो लेना पड़ेगा। किससे बोरो लेना पड़ेगा, इससे भी नहीं ले सकता तो किससे लेना पड़ेगा मुझे बोरो नेक्स्ट हायर बिट यानी इससे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे अगला स्टेप, ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा ए लिखा है, ये बी लिखा है, और मैं यहाँ पर दोनों नंबर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। अब देखिएगा, तो इसने इसको उधार दिया, सबसे पहले तो इसने जब इसको उधार दिया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसने इसको उधार दिया 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर जब ये इसने इसको उधार दिया तो ये 6 से कट के कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये 10 से कट के कितना में हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि इसने इसको दिया। तो अब देखिए स्टेप नंबर हम सेकंड में यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जरा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ए बी क्या हो गए हमारे, देखिए ये हम ले पाए 5 और ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो क्या ऑब्वियसली मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, और यहाँ पर 9 में से 7 को जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हमको क्या करना था, हमने इससे उधार लिया था और इसने इसको उधार दिया था, तो अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट जब हम 2 करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखो ये मैंने -2 किया और यहाँ पर भी -2 किया, ठीक है ना। जब मैंने यहाँ पर -2 किया तो मैं अब यहाँ पर इसको लिख लेता हूं। देखिए ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है ना। और ये यहाँ पर 4 7 और ये कितना मिल रहा था मुझे 3। अब मुझे यहाँ पर इस सबको करने के बाद में कितना मिल रहा था, यहाँ पर 7 मिला था और यहाँ पर ये 2 मिला था, राइट। और मैंने इसमें से क्या किया, -2 यहाँ पर किया था, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर, 7 में से 2 गया तो कितना मिला 5, 2 में से 2 गया तो कितना मिला 0, और 5 में से जब हमने 4 को घटाया तो क्या मिला 105। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो 105 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ऑक्टल नंबर के सब्ट्रैक्शन को समझा अभी। अब इसी जो हमने अभी मेथड से इसको किया, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं, ठीक है। वो दूसरा मेथड कौन सा, जो हमने अभी आपको एडिशन के वक्त बताया था कि जब हम इसको 600 तो हम इनको बाइनरी में बिट्स में कन्वर्ट कर लें, इनको भी बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर हम जैसे बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को करते आए हैं वैसे ही करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बाइनरी नंबर के कन्वर्जन से भी आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए तो अब इसी क्वेश्चन को हम आपको बाइनरी नंबर के साथ बताते हैं। मैंने एक नंबर लिया है 600 और दूसरा नंबर लिया था 473। अब मैं इन्हीं के बाइनरी कन्वर्जन करके बताता हूं, ठीक है। ये हमारा 8 बेस 8 है हमारा, तो अब मैं इन्हीं को बाइनरी कन्वर्जन के आधार पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले 6 का मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 111 और 0 को 000 और फिर 0 को 000, फिर 4 को 100 और 111, 7 को और 011, ये लिया मैंने। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं। अब देखिएगा, देखिए 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हमको नेक्स्ट हायर बिट से इसको उधार लेना पड़ेगा। तो अब ये कहां से मिलेगा, देखिएगा कहां से मिलेगा मुझे, ये सोचिएगा आप। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये 111 है ना, और ये यहाँ पर हमको यहाँ पर ये 6 का है 100, ठीक है, ये है 110। तो अब देखो मुझे कहां से लेना पड़ेगा, यहां से लेना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको पहले इसको दिया तो ये जाएगा 10, ठीक है,
और ये 1 से कट के हो जाएगा 0। अब ये 1 0 यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये 1 0 यहाँ दे देगा, यहाँ पर ये कट के क्या हो जाएगा 1, फिर ये इसको दे देगा, यहाँ पर ये कट के हो जाएगा 1, फिर ये इसको दे देगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर ये इसको दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0। ठीक है ना, यहाँ पर कितना जाएगा ये 1 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मिलेगा। अब देखो ये फिर यहाँ से यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये इसने इसको दे दिया, तो ये कितना जाएगा 1 0। दैट मीन्स कि जो हमारी सेकंड स्टेप है वो क्या होगी 1 0। देखिए यहाँ पर 1 मिला, फिर यहाँ पर ये 1 मिला, फिर ये यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये 1 मिला, फिर यहाँ पर ये 1 मिला, फिर यहाँ पर ये 1 मिला और ये 1 0 आखिरी में हो गया। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 1 0 0, फिर 1 1 1, ठीक है, और ये 0 1 1। अब मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 0 में से 1 गया तो 1 मिला, 1 में से 1 गया तो 0, 1 0 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 0 में 1 में से 0 गया तो 1, फिर 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब देखिएगा हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा पेयरिंग, और पेयरिंग करेंगे तो देखो ये जो है हमको 5 का मिला, ठीक है, ये जो है हमको 0 का मिला और ये जो है वो हमको मिला 1 का। तो अब हम देखें तो ये क्या मिल रहा है 1 0 5 भी मिल रहा है, राइट। तो हम ये हमारा ऑक्टल का डिफरेंस आया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली हम ऑक्टल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था अल्टरनेटिव मेथड, राइट। थैंक यू।